कानून व्यवस्था इन दिनों सवालों के घेरे में है और तेजस्वी यादव सुशासन बाबू के शासन को अब महाजंगल राज की संज्ञा दे रहे हैं। अब इसी को लेकर के आज मुख्यमंत्री ने यहां महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से सीएम नीतीश कुमार मंथन करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर बनाने पर चर्चा की जाएगी। डीजीपी, एडीजी हेडक्वार्टर, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर इस बैठक में शामिल होंगे। वहीं एडीजी सीआईडी, सभी आईजी, डीआईजी, प्रमंडलीय आयुक्त तो भी बैठक में मौजूद होंगे। साथ ही डीएम, एसएसपी, एसपी बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। तो आज मुख्यमंत्री द्वारा महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। बिहार की लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के ये महत्वपूर्ण बैठक सीएम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बुलाई गई। बीते दिनों जिस तरीके से बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर के विपक्ष लगातार सरकार से सवाल पूछ रहा है, लालू राबड़ी याद में जिस तरीके से बिहार में जंगल राज को लेकर के विपक्ष हमलावर रहा करता था, ठीक उसी तरीके से अब क्योंकि विपक्ष को मुद्दा मिल गया है, लगातार कुछ इस तरह की घटनाएं हुई जिसके बाद बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होने लगे। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सुशासन बाबू के शासनकाल में अब महाजंगल राज की स्थापना हो गई है, इस तरह के आरोप लगाए थे। और जैसे ही तेजस्वी यादव हमलावर हुए तो मुख्यमंत्री ने भी फौरन स्थिति की समीक्षा को लेकर के आज महत्वपूर्ण बैठक बुला ली है। लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से सीएम नीतीश कुमार का मंथन आज इस बैठक में होगा। लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर बनाने को लेकर के चर्चा की जाएगी। बीते दिनों जो अपराध हुए हैं राज्य में, उसका डेटा भी बुलाया गया है, मंगाया गया है, ताकि उसकी समीक्षा की जा सके। किस तरीके से अपराध को काउंटर करने के लिए यहां प्रयासरत है राज्य की पुलिस, इसकी भी समीक्षा मुख्यमंत्री द्वारा की जाएगी। आपको याद होगा बिहार में 1990 से लेकर 2005 का जो 1.5 दशक का समय रहा, जिसने भी देखा इसे जंगल राज से तुलना की। लालू यादव, राबड़ी देवी के शासनकाल को पटना हाईकोर्ट ने भी बिहार में जंगल राज कहा था। अब एक बार फिर से बिहार की जो कानून व्यवस्था है वो कटघरे में खड़ी हो गई है। बीते 18 सालों से राज्य के मुखिया हैं नीतीश कुमार, अब वो घिरते नजर आ रहे हैं इसी कानून व्यवस्था की स्थितियों को लेकर के। अब हमला बोलने की बारी लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ये काम बखूबी कर भी रहे हैं। उन्होंने जंगल राज से भी आगे बढ़कर बिहार में महाजंगल राज जैसे हालात बताना शुरू कर दिया है। विपक्ष के हमलों के बीच अब नीतीश सरकार एक्शन में आती नजर आ रही है। इस मुद्दे को लेकर आज मुख्यमंत्री द्वारा बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसमें राज्य प्रशासन के सभी आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। क्राइम कंट्रोल, विधि व्यवस्था को लेकर लंबे अरसे के बाद नीतीश कुमार ने एक बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक आज बुलाई है, जो शाम 4 बजे होने जा रही है। आशुतोष मेरे साथ जुड़ गए हैं, आशुतोष का रुख कर लेते हैं। आशुतोष, जंगल राज बना महाजंगल राज। तेजस्वी यादव ने भी मौका छोड़ा नहीं है और मुख्यमंत्री से सवाल पूछ लिया कि राज्य की कानून व्यवस्था का ये हाल जो है उस पर मुख्यमंत्री कर क्या रहे हैं, राज्य सरकार कर क्या रही है और पुलिस व्यवस्था है तो है कहां। मुख्यमंत्री ने भी जवाब में बैठक बुला ली और अब स्थिति की समीक्षा की जाएगी। तेजस्वी यादव के सामने एक विकल्प मिला है, क्योंकि नीतीश कुमार का चेहरा सुशासन बाबू के रूप में स्थापित था और बार बार लालू राबड़ी शासनकाल का हवाला देकर एनडीए के नेता कोसते रहे। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह की आपराधिक घटनाएं हुई है, तेजस्वी यादव ने इस मौके का फायदा उठाया है और पूरी तरह से अपराध पे फोकस करके सरकार पे हमला किया है। तेजस्वी यादव का मुख्य फोकस है कि नीतीश कुमार का जो चेहरा है उसको बेनकाब किया जाए, ताकि लालू राबड़ी शासनकाल पर जो जंगल राज का दाग लगा हुआ है उसे मिटाया जाए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास गृह विभाग है, नतीजतन यदि लॉ एंड ऑर्डर पे फोकस करके तेजस्वी यादव हमला करेंगे तो चेहरा खराब नीतीश कुमार का होगा। और इसी को लेकर पिछले 15-20 दिनों से तेजस्वी यादव एक तरह से कहें उग्र हैं, लगातार हमले कर रहे हैं। आज की जो बैठक है वो अहम है। नीतीश कुमार को लग रहा है कि अगर इसी अंदाज में हमले होंगे तो हमारा सुशासन बाबू का जो चेहरा है वो खराब होगा। और तेजस्वी यादव सवाल ये उठा रहे हैं कि यदि बैठक भी करेंगे तो औपचारिक बैठक होगी, क्योंकि पूरा बिहार देखा है कि नीतीश कुमार ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कितनी गंभीरता से काम किया और किस तरह से वो आगे बढ़े। यह बैठक हर 3 महीने पे होती थी और नीतीश कुमार अपने अधिकारियों से पूछते थे कि इस महीने कितने लोगों को सजा मिली है, कितने गवाह हॉस्टाइल करने से बचाए गए हैं, आपने अमुक कार्य में क्या अनुसंधान किया है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन क्या हुआ है, साइंटिफिक एविडेंस क्या मिला है।
ऐसे सवाल नीतीश कुमार के होते थे। लेकिन आज की जो बैठक है, उस बैठक में नीतीश कुमार पूछेंगे कि इतनी घटनाएं हो गई है, इतनी हत्याएं हुई है, इतना एक्सटॉर्शन के मामले आए हैं, आप क्या करेंगे? तो उपलब्धि के नाम पे पुलिस मुख्यालय के समक्ष बहुत कुछ नहीं है सिवाय ये जवाब देने को कि हम बेहतर करेंगे। आमतौर पे हर माह एडीजी हेडक्वार्टर के लेवल पे समीक्षा होकर डीजीपी बैठक करते थे और उससे पहले एडीजी हेडक्वार्टर प्रतिदिन मॉनिटर करते थे कि कितने लोगों को सजा हुई, कितने लोगों पर अंकुश लगाया गया, कितने वसूली हुई। और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर में महज अनुसंधान ही नहीं, ईओयू और एसबीयू यानी आर्थिक अपराध इकाई और विशेष निगरानी इकाई कार्य करता था कि कितने भ्रष्ट लोगों पे शिकंजा कसा गया। तो ये वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं जिन्होंने जीरो टॉलरेंस को स्थापित किया बिहार में, पहले फेज में और एक तरह से कहें दूसरे फेज तक भी। लेकिन बाद में उनका पूरा कुछ बदल गया। करीब 1.5 साल बाद ये इस तरह की बैठक कर रहे हैं, तो विपक्ष को आपने बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया है। और स्वाभाविक है, तेजस्वी यादव जिस चोट से लगातार कराहते रहते हैं, उसी चोट को एक उसी अंदाज में नीतीश कुमार पे किया है। और उसी का यह प्रतिफल है कि आज 4 बजे नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक बुलाई है और इस बैठक में वो कड़े निर्देश देने वाले हैं। जो सूत्र बता रहे हैं कि वो कड़े निर्देश देने वाले हैं, क्योंकि सीधा नीतीश कुमार के इमेज पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और तेजस्वी यादव काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़कर सरकार पर हमला कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आशुतोष विस्तार से इस बैठक के बारे में जानकारी देने के लिए। तो देखिए, तकरीबन 1.5 साल हो गए हैं इस तरह की कोई बहुत महत्वपूर्ण बैठक जो लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से यहाँ देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज इस मामले पर महत्वपूर्ण बैठक अधिकारियों के साथ करने जा रहे हैं।